नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रस के अंग के बारे में देख रखा था। आज हम लोग भैया रस के प्रकार को देखेंगे। तो बिना समय लिए हुए अगर रस के प्रकार की बात की जाएगी तो रस के प्रकार, रस के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। रस के प्रकार की बात की जाएगी तो भरत मुनि के अनुसार 8, भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाएगी मुख्य रस कितने होते हैं, तो मुख्य रस भैया 9 होते हैं। और सामान्यतः देखा जाए तो सामान्य रूप से रस कितने होंगे भैया? 11 होते हैं। ठीक। अब जो रस 11 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका अस्थाई भाव क्या होता है, तो बिना समय लिए हुए हम अस्थाई भाव और रस दोनों को देख लेते हैं। पहला रस है भैया आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव होता है रति। यानी अगर पूछेगा श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। इधर आपका रस है भैया और इधर मैं अस्थाई भाव लिख रहा हूं। ठीक। अगर दूसरे की बात करेंगे, दूसरा है आपका करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव होता है भैया शोक। तीसरा है आपका हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक। चौथा है भैया आपका रौद्र रस, रौद्र का अस्थाई भाव होता है क्रोध। पांचवा है आपका भैया वीर रस और वीर का अस्थाई भाव होता है उत्साह। छठा है आपका भैया भयानक रस, भयानक का अस्थाई भाव होता है भय। ठीक। सातवां है आपका भैया ध्यान दीजिएगा विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस है और विभत्स का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा के हुई हम कहते हैं भैया घृणा। आठवां आपका है अद्भुत रस, अस्थाई भाव होता है भैया विस्मय। विस्मय का ही नाम है भैया आश्चर्य। ठीक। ये हो गए। अच्छा, ये जो 8 आपको दिख रहे हैं भैया ये भरत मुनि के अनुसार हैं। किसके अनुसार है भैया? तो भरत मुनि के अनुसार। अगर आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अच्छा, आगे देखते हैं भैया। ठीक। 9वां है आपका शांत रस, शांत रस, शांत रस अस्थाई भाव होता है भैया आपका निर्वेद। निर्वेद को ही क्या कहा जाता है भैया? वैराग्य। देखिए, रस और अस्थाई भाव से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद भैया अगर 10वें की बात करें, 10वां है वात्सल्य रस और इसका अस्थाई भाव होता है भैया वात्सल्य। वत्सल, वत्सल को कहते हैं भैया स्नेह। स्नेह शब्द वहां दिया जाता है जहां माता और पुत्र का प्रेम होता है। ठीक। अगर हम 11वें की बात करें भाई, 11वां है आपका भक्ति रस और भक्ति रस होता है भैया भगवत भक्ति। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति हो जाएगा। जहां ईश्वर के प्रति प्रेम होता है भैया उसे नाम दिया जाता है अनुराग। ठीक। ये हो गया।
अब आपसे एक चीज और पूछता भैया कि किस रस के जन्मदाता कौन है, किसको किस रस का जन्मदाता माना जाता है। तो 8 तो आपको मिल गए भैया, कौन है, भरत मुनि है। चलिए, शांत रस की कहीं कहीं भैया मम्मट देता है और कहीं कहीं अभिनव गुप्त देता है। ठीक, वैसे ज्यादातर विद्वान अभिनव गुप्त को ही मानते हैं। अगर वात्सल रस की बात करेगा तो वात्सल रस को भैया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, यानी आपसे पूछेगा वात्सल रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो विश्वनाथ प्रसाद ने प्राप्त दिया भैया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद हो गए। अगर पूछेगा भक्ति रस को रस की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो भक्ति रस को रस की संज्ञा प्रदान किया था भैया आचार्य रूप गोस्वामी ने। किसने प्रदान किया था, तो आचार्य रूप गोस्वामी ने। इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे। अब इसमें से भैया एक एक रस को हम लोग निचोड़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया श्रृंगार रस को। ठीक, चलिए, बिना समय हुए लिए हुए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा।